यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो खुद को तन्हा और एक पहेली कहती है। उसका नाम जहारा है। बचपन से ही उसने यह महसूस कर लिया था कि इस समाज में औरत होना आसान नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। 7 साल की उम्र में ही उसे यह एहसास हो गया था कि बेटों को बेटियों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। जब वह अपनी अम्मी से पूछती कि अब्बू भाई से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, तो अम्मी उसे तसल्ली देती कि एक दिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द आएगा जो उसे दुनिया से बढ़कर चाहेगा। यही उम्मीद लेकर वह बड़ी हुई और फिर उसकी जिंदगी में शाहजहां आया। उसकी बातों और वादों ने जहारा को यकीन दिला दिया कि यही सच्ची मोहब्बत है। शाहजहां दावा करता था कि वह उसके लिए दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन वक्त ने जहारा को सिखाया कि कई बार मर्द दुनिया से नहीं, अपने मतलब से लड़ते हैं। कुछ पारिवारिक दबावों के आगे झुककर शाहजहां ने बिना लड़े, बिना सवाल किए उसे छोड़ दिया। इसके बाद जहारा की शादी सरमत से हो गई। समाज की नज़र में वह खुशकिस्मत थी, पढ़ा लिखा और समझदार शौहर मिला था। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वह खुश भी है या नहीं। शादी के 4 साल बाद सरमत पर कत्ल का इल्जाम लगा और उसे जेल हो गई। पूरा शहर उसे कातिल मान बैठा। इसी दौरान एक व्यक्ति जहारा के पास आया और उसने दावा किया कि वह जानता है कि जिस कत्ल की सजा सरमत काट रहा है, वह दरअसल जहारा ने किया था। उसने उसे इस राज के सहारे ब्लैकमेल करने और शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन जहारा ने उसके इरादों को ठुकरा दिया। वह अब कमजोर या मोहताज औरत नहीं थी। समाज में उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं कि वह नए शादीशुदा जोड़ों को घर किराए पर देती है, फिर उनके शौहरों को बहकाकर घर तुछवा देती है। जहारा ने इन अफवाहों का खंडन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने इन्हें अपने चारों ओर एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जब समाज किसी औरत को बदनाम कर देता है, तो वही बदनामी कई बार उसकी हिफाजत बन जाती है। एक घटना में वह सजल नाम की लड़की की मदद करती है, जो अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने जा रही थी, जबकि वह नवीद से मोहब्बत करती थी। जहारा ने सच सबके सामने ला दिया और अंततः सजल की शादी उसी से हुई जिससे वह प्यार करती थी। लेकिन लोगों ने इसे भी एक और घर तोड़ने की कहानी बना दिया। जहारा ने परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसने एक लड़की की जिंदगी बचाई है। 9 साल बाद शाहजहां उसकी जिंदगी में वापस आता है। दोनों के बीच अधूरी मोहब्बत अब भी मौजूद थी, लेकिन जहारा समझ चुकी थी कि मोहब्बत और साथ दो अलग चीजें हैं। उसने उसे माफ तो कर दिया, मगर अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। शाहजहां को यकीन था कि वह उसे ढूंढेगी, लेकिन वह नहीं गई। फिर एक दिन वकील आकर उसे घर खाली करने की चेतावनी देता है। हालात ऐसे बनते ऐश कि लगता है जैसे सब कुछ उसके खिलाफ है। और यही कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। असलियत यह थी कि जिस रात सरमत को गिरफ्तार किया गया, उस रात घर में शाहजहां भी मौजूद था। सरमत को यह पता चल गया था कि शाहजहां अब भी जहारा की जिंदगी में था। गुस्से में दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और उसी दौरान शाहजहां के हाथों एक वार हो गया, जिससे मौत हो गई। असली कातिल शाहजहां था। जहारा ने उसे भाग जाने को कहा। सरमत ने खुद इल्जाम अपने सिर ले लिया। वह जानता था कि जहारा उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन शायद उसे बचाकर वह उसका प्यार जीत लेना चाहता था। 4 साल तक वह जेल में रहा, जबकि जहारा बाहर रहकर एक रहस्य, एक बदनाम औरत, एक पहेली बनी रही। अब सालों की चुप्पी के बाद जहारा फैसला करती है कि वह अदालत में सच बताएगी। वह कबूल करेगी कि सरमत बेगुनाह है और असली कातिल शाहजहां है, वही शख्स जिससे वह आज भी मोहब्बत करती है। यह उसके लिए सबसे कठिन इकरार है। कहानी का मूल संदेश यही है कि औरत होना जुर्म नहीं है, लेकिन अन्याय सहकर चुप रहना जरूर जुर्म है। जहारा ने सालों तक चुप रहकर अपने हिस्से की सजा काटी। अब वह न किसी की ढाल बनना चाहती है, न किसी की कमजोरी। वह तन्हा जरूर है, लेकिन अब पहेली नहीं रहना चाहती। सच बोलकर वह अपने साथ साथ एक बेगुनाह की जिंदगी भी आजाद करना चाहती है।